Hey guys, this is Raj and you are watching Talwell English classes by Raj Chauhan. We are having the batches for GDPI, groups of personal interviews, seminars, meeting, conferencing. So you are cordially invited on my channel. तो guys, I have set a challenge for you. आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक नया चैलेंज. तो चैलेंज देखिए क्या है. My dear, this is your challenge. जी बिल्कुल सही देखा आपने. ये है एक चैलेंज जो आज मैं आपसे कुछ शब्दों को पढ़वाने वाला हूं. तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं ना, जो आपके सामने लिखा है इसी से शुरुआत कर लेते हैं. ये लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है जी. इसका मतलब होता है उच्चारण करना. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपने एक शब्द भी गलत उच्चारण कर दिया तो इट कैन स्पॉइल योर टोटल प्रेजेंटेशन. तो माय डियर, आज मैं आपको कुछ शब्दों को पढ़वाने वाला हूं. देखिए वो वर्ड्स कौन से हैं. हेयर आई गो. गाइज, चैलेंज ये है कि आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं. तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 पढ़ने आपको. शायद पढ़ लिए होंगे, है ना. तो यही पढ़े होंगे आपने. देख लीजिए, आपने यही पढ़े होंगे. यही पढ़े कि तो नहीं सर ये नहीं पढ़े तो कुछ और पढ़ा है. तो भाई वो तो गलत पढ़ा है. जो सही लिखा है तो ये लिखा है एपिटमी. और माय डियर, दिस इज रिटेन. ये लिखा है एपिटमी, ये लिखा है कू, ये लिखा है पैट्रिकर, ये लिखा है मोहितो, ये लिखा अनप्रेनर. कि तो सर मुझसे तो पांचों गलत हो गए मुझसे. कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए. नए वर्ड्स हैं, पहली बार हो सकता है देख रहे हैं, तो हो सकता है गलत हो गए होंगे. नो इशू माय डियर. लेकिन अब मैं इसका थोड़ा आपको हिंदी बता देता हूं. इसका मतलब क्या है. ये लिखा है एपिटमी, इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल. माय डियर, दिस इज जी. एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल. कोई सटीक एग्जाम्पल जब आपको दिया जाता है ना, आपके टीचर्स आपको कोई सटीक एग्जाम्पल देते हैं. जैसे बोलते हैं सर ये कितना पक्का है, ये कितना निश्चित है, तो टीचर कहता है इट इज श्योर लाइक दैट, इट इज सर्टेन लाइक दैट. ये इतना सत्य है जितना मृत्यु. ये एग्जाम्पल दिया, सत्यता का एग्जाम्पल मीन्स इतना परफेक्ट है. तो कोई बढ़िया एग्जाम्पल मिलता, परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता, उसको कहते हैं एपिटमी. और कू का मतलब होता है जब कोई कैप्चरिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को कोई मोस्टली होता क्या है कि कोई जनरल, आर्मी का जनरल किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैप्चर करता है. आपके पाकिस्तान में होता रहता ना, जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर परवेज मुशर्रफ तक यही तो करते रहते हैं. तो किसी गवर्नमेंट को कब्जा कर लेना, उसको बोलते हैं कू, तख्ता पलटना बोलते हैं इसको. और ये लिखा पैट्री. और जब बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरती हैं तो हल्की हल्की महकती हुई सुगंध आती है मिट्टी से, उसको बोलते हैं पैट्रिकर. और ये मोहितो क्या है. मोहितो एक बेवरेज होता है पीने वाला, आप देख सकते हैं, मोहितो इसको बोलते हैं. और ये लिखा एंटरप्रेन्योर. जब हमें ऐसा स्टैटिक्स कहता है कि 29% हम अपना नया व्यवसाय चलाना चाहते हैं, नया व्यापार खोलना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं उसको. तो जो खोलना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पेलिंग भी देख लें और सही पढ़ना भी सीख लें, क्योंकि खोलना भी है. तो देख लीजिए, ये लिखा एंटरप्रेन्योर. तो कह दो सर आपने टफ दिए, हमसे गलत हो गए पढ़ने में. कोई बात नहीं, आप हिंदी मत बताएं, आप तो केवल पढ़िए, केवल इजी वे में पढ़िए. तो कह दो सर ये तो सारे लगभग 2-3 तो गलत हो गए. कोई बात नहीं, मैं आप नया टास्क देता हूँ. ये टास्क में मैं नहीं जीता, इस टास्क में आप फेल हुए, राइट. तो देखते हैं, एक इजी टास्क दूँ, इजी टास्क देता हूँ. उनको तो पढ़ लोगे ना, इजी भी पढ़ लोगे. सो चलिए एक इजी टास्क देते हैं. इस टास्क को छोड़ो, है ना, लीव दिस टास्क. इसको पढ़ते हैं. चलो इसको पढ़िए माय डियर, इसको पढ़िए. हाँ जी बिल्कुल. वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए ना. वीडियो को पॉज, मैं तो खड़ा नहीं रहूंगा इतनी देर, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा. और पढ़ने के बाद आगे का वीडियो तब प्ले करिएगा, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने यही पढ़ा होगा एडजेक्टिव, अस्थमा, कमेंट, कंफर्टेबल, वेजिटेबल, कुकुम्बर, कूपन, डेंगू, ये आयरन. और ये लिखा, देखो ये दो एक जैसे लिखे हुए हैं. इसका मतलब ये है, ये AM, मैं AM बना रहा हूं, मीन्स ये अमेरिकन वेरिएंट में है और ये ब्रिटिश में है, ठीक है. ब्रिटिश में है, स्पेलिंग आपने देखी होगी COLOUR, और अमेरिकन में होती है COLOR. तो वो ये डिफरेंस है. लिखा यही ज्वेलरी लिखा होगा, यही पढ़ा होगा शायद आपने. ये पिज्जा लिखा है, ये रिसिप्ट लिखा है, ये टूर लिखा है, और ये रिलेटिव लिखा है, ये प्लम्बर लिखा हुआ है. शायद यही पढ़े होंगे. शायद मुझे भी स्कूल में यही पढ़ाए गए. और या आपने कुछ और पढ़ा होगा. लगभग मुझे तो लगता, जहां तक मुझे लगता आपने यही पढ़े होंगे, ठीक है.
तो कह दो सर वो वाले टफ वाले थे, आपने इजी वाले दिए, मैंने सारे पढ़ लिया। ठीक है, आपने सारे पढ़ लिए, बहुत बढ़िया बात, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने सारे पढ़ लिए। लेकिन लेट्स स्टार्ट द सीक्रेट। अब आगे का वीडियो थोड़ा सा संभल कर देखिएगा। आपने पढ़ लिए, आपको यकीन है कि आपने पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, ये रेड पेन है और मैंने हर जगह रेड चलाया है। ये जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, जो अपन लोगों ने काम किया है, ये सारे वर्ड्स गलत हैं। दीज ऑल द वर्ड्स आर रॉन्ग, दीज ऑल वर्ड्स आर रॉन्ग। कह दो सर ये वाला रिलेटिव, ये तो और भी गलत है। कह दो ये वाले, ये भी सारे गलत हैं। कह दो ये इधर वाले तो सही होंगे, ये भी गलत है। कह दो ये वाला, ये भी गलत है। दीज ऑल आर रॉन्ग। आपको लग रहा होगा ये सारे वर्ड्स गलत हो गए जी, है ना? ईगो हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ कि ये कैसे गलत हो गए मेरे। सर ने वो वाला टास्क दिया था। चलो, जो आपको अगला टास्क दिया गया था, डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये सीरीज का पहला मैच हारे, आपको इतना बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं हारे? विदेशी पिच में मैच खिलवा दिया गया, आप अनजान थे, पिच में उछाल था, आप आउट हो गए, आपने नहीं पढ़ पाए। आपने कैजुअल मींस ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप नहीं जानते थे। ये वो लोग हैं, अनजान लोग हैं, ये धोखा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बिकॉज दे आर अननोन। ये अनजान लोग हैं, धोखा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इनको अगर आपने गलत पढ़ा तो आपको कोई ईगो आपको हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये अनजान थे। ऐसी पिच पर मैच खिला दिया गया जहां पर कभी प्रैक्टिस नहीं की, नहीं पिचती, बॉल बाउंस हुई, मुंह पे लगी आके डायरेक्ट, है ना? मतलब गलत हो गए। आपका इतना ईगो हर्ट नहीं हुआ। अनजान लोग थे, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, गलत हो गए, कैजुअल पढ़े, कोई ईगो हर्ट नहीं हुआ। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? ये धोखा दे गए। ये तो जान पहचान के लोग थे, इनको तो आप बचपन से जानते हैं। इसमें से एक आपका ताऊ का लड़का है, ये देखो, ये क्यों गलत हो गए? अब ईगो हर्ट हुआ, ये कैसे गलत हो सकते मेरे, ये तो हम बचपन से जानते हैं, ये हमारे सब जान पहचान वाले लोग हैं। इनमें से एक ये ताऊ का लड़का है, ये धोखा दे गया। इसमें एक आपका वो फ्रेंड है जो आपका बचपन से साथ में रहता है, आप उसको रेगुलर इंटरवल पे पार्टीज देते रहते हैं, वो आपके मैसेज आपकी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाता था, बाद में तो पता चला कि पोस्टमैन वो नहीं है, तुम हो। ऐसे लोग धोखा दे गए। माय गॉड, आपको लग रहा होगा ये कैसे गलत हो गए, सारे गलत हैं। दीज ऑल आर रॉन्ग। क्यों? ये मैच भी हार गए। कह दो सर कुछ तो हमने सही पढ़ लिया। ठीक ठीक, जो आपने सही पढ़ लिए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। जो गलत है मैं उनको सही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आपके सारे गलत ना हो, कुछ गलत हुए होंगे, तो जो गलत हुए होंगे उनको कह दो आप सही तो दिखाइए। जी जी बिल्कुल, ये है आम जिंदगी, चलते हैं मेंटोस जिंदगी की तरफ। तो हाँ, ये सही लिखे हुए हैं। तो सर बिल्कुल ये एडजेक्टिव है, ये सही लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सही लिखे हुए हैं, वो सारे रॉन्ग थे। तो सर जी जी, ये एडजेक्टिव है, ये एजमा। देखिए एक चीज, लेट मी क्लियर वन थिंग, एक चीज आप गलत मत सोचिएगा कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का एक्सेंट में अंतर है पढ़ने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़े ही ऐसे जाते हैं। नहीं आप ये आरोप लगाएं कि सर ये अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, ब्रिटिश। नो नो माय डियर, ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़े ही ऐसे जाते हैं। नहीं आप सोचिए कोई वर्ड्स इसमें साइलेंट है इसलिए ऐसा पढ़ा जाता है, ना 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 ना। साइलेंट की अगर बात करें तो बी, प्लम्बर के अलावा, प्लम्बर जो बोलते हो, इसके अलावा कोई साइलेंट का यहाँ सिस्टम नहीं है, ये पढ़े ही ऐसे जाते हैं। आप प्लीज, अगर आप सही पढ़ते हो तो मच बेटर, और अगर आप गलत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सही कर लीजिए। एक लंबी सी लिस्ट है, बहुत सारे शब्द हैं जो हम आज भी गलत पढ़ते हैं, तो प्लीज उनको सही कर लीजिए। ये लिखा है एज्मा के, तो अस्थमा पढ़ते हुए मैं भी पढ़ते हुए आया हूं, मैं क्या करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने आप को इन्हेंस कर लीजिए, थोड़ा अपने प्रोनाउंसिएशन पर काम कर लीजिए। बहुत सारे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आपको हंसी का पात्र बना देंगे, तो आप प्लीज थोड़ा वर्क करें। ये लिखा कमेंट, जो हम लोग बोलते हैं कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट करके बताओ मैंने अच्छा पढ़ाया कि खराब पढ़ाया। प्लीज कमेंट करके बताइएगा मैंने अच्छा पढ़ाया कि बुरा पढ़ाया, ठीक है। तो ये लिखा है कंफर्टेबल, बोलो कंफर्टेबल, नो नो इट्स कंफर्टेबल, आप देख लीजिए। ये लिखा है वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल, इट्स नॉट वेजी, इट्स वेजिटेबल। ये लिखा क्यूकम्बर, जो आप कहते हम तो डेली कुकम्बर बोलते हैं, ये कुकम्बर नहीं, इट्स क्यूकम्बर, दिस इज कूपन,
बोलते हैं मेरे पास 500 रुपए का कूपन है। कूपन नहीं, आई एम हैविंग 500 रुपीज कूपन इन माई पॉकेट। ये है कूपन और ये है डेंगी। ओ माय गॉड, इसको तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होंगे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे? बचपन से डेंगू बोला डेंगू बोला डेंगू बोला। तो इवन डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं, तो डॉक्टर्स बेचारा क्या करे, वो सही जानता है, उसने पूरी डिग्री अपनी डेंगी बोल के बोला है, लेकिन आप कस्टमर डेंगू वाला मिल रहा है तो वो क्या करे, मजबूरी उसकी आपके सामने डेंगी बोलेगा, सॉरी आपके सामने डेंगू बोलेगा, डेंगी बोल नहीं सकता, आप इलाज नहीं कराओगे, भाग जाओगे, आप कहोगे बोलना नहीं आता। एक्चुअली में बोलना हमें नहीं आता, उनको तो आता है, बोले किसके सामने। ये डेंगी है जो हम लोग डेंगू डेंगू चिल्लाते हैं। अच्छा, ये आयन लिखा है, ये आयन लिखा हुआ है, दिस इज रिटन आयन। ये क्या आयन है? हाँ, जो दो तरह के आयन होते हैं, एक हम प्रेस करते हैं और एक जो लोहे की रॉड होती है। क्या तो लोहे की रॉड वालों को आयरन बोलते हैं क्या? नहीं, दोनों को यही बोला जाता है। मस्ट वॉच इन डिक्शनरीज, वेदर गो थ्रू गूगल, दोनों में आपको यही मिलेगा। ये लिखा है ज्वेलरी और ये लिखा है पिज्जा, और ये लिखा हुआ है रिसिप्ट। रिसिप्ट, इट इज नॉट रिसिप्ट, दिस इज रिसिप्ट, दिस इज टूर, नॉट टूर कि हम 5 दिन के टूर पर थे, नो, वी आर ऑन द टूर ऑफ 5 days। और दिस इज रिटन रिलेटिव। कह दो सर रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, हाँ मान सकते हैं, ये लिखा है रिलेशन, ये रिलेशन है बट ये रिलेटिव है। कह दो सर इसको तो रिलेशन बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है, बट ये रिलेटिव नहीं बोला जाता, ये दिस इज रिटन रिलेटिव। और दिस इज प्लम्बर जो आपके घर पर आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स जो आपको सही करने हैं। आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ऐसे ही लग रहा होगा, यही सोच रहे होंगे आप। इज इट क्लियर? एक लंबी सी लिस्ट है जो हम उन शब्दों को गलत पढ़ते हैं। तो स्टे रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, होपफुली आई विल डू माई बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, और अगर नहीं लगा हो तो आई विल वर्क हार्डर, और मेहनत करूँगा मैं। ओके।